अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247। आज हम उसके चैप्टर नंबर 2 का मुताला शुरू करने लगे हैं, जो कि मुतालिक है ज़कात, उशर और विरासत, यानी कि जिसको तरका कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि ज़कात क्या है, उसका निसाब क्या है, कहाँ कहाँ वो लागू होती है, क्या क्या उसके सिलसिले हैं। ठीक है, और किन किन लोगों को दी जा सकती है और कौन कौन लोग इसे दे सकता है। इसी तरह हम उशर, जो कि हमारे पास ज़रई ज़मीन की पैदावार के ऊपर होता है, उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास विरासत, कि जब एक इंसान को फौत होता है तो उसके बाद जो उसके वरसा होते हैं, उसके अंदर उसकी जायदाद को कैसे तकसीम किया जाता है। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर में ज़कात के पहले उसका तारुफ हमने अब करवाया है अब आपको, तो अब हम उसके पहले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। वो टॉपिक है ज़कात। वो कहते हैं ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अराकीन में से एक है। ठीक है, ज़कात वो रकम है जो कि साहिब निसाब मुसलमान दी गई शरह पर गुरबा और ज़रूरतमंदों में साल में एक बार तकसीम करता है। यानी क्या है कि साहिब निसाब जो है शख्स अपनी दौलत के ऊपर जो उसने एक साल के अंदर कमाई होती है या उसके पास जो एसेट मौजूद होता है, उसके ऊपर से वो एक शरह के तहत, एक ख़ास शरह के तहत निकाल कर वो गुरबा में जो है वो तकसीम करता है। अब सबसे पहली बात यह है कि निसाब होता क्या है। ठीक है, निसाब ये होता है कि वो कम से कम रकम है जिसके ऊपर एक साहिब निसाब, यानी कि साहिब निसाब कौन होता है? वो शख्स जो इतनी दौलत रखता है जो कि निसाब मुकर्रर किया गया है, इतनी दौलत उसके पास मौजूद हो, तो फिर वो है उसमें से कुरान और हदीस की शरह के मुताबिक जो है वो ज़कात अदा करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका निसाब है। और जो देने वाला शख्स जो है वो साहिब निसाब कहलाता है। तो निसाब हमारे पास जो है वो क्या है? सोने का है कि अगर हमारे पास 7.5 तोला अगर सोना मौजूद हो, या हमारे पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर अगर रकम मौजूद हो, और एक साल के अंदर अंदर वो रकम जो है वो इस्तेमाल आपके पास पड़ी रहे, तो फिर उसके ऊपर जो है ज़कात जो है वो वाजिब हो जाती है। अब हमारे पास दौलत की जो है वो 2 इकसाम होती हैं। एक होती है एक्सपोज वेल्थ, जिसको हम कहते हैं ज़ाहिरी दौलत, और सेकंड जो होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गैर ज़ाहिरी दौलत, जिसको कहते हैं अनएक्सपोज वेल्थ। ज़ाहिरी दौलत हमारे पास क्या होती है? वो है सामान है, ऊँट हैं, भेड़ें हैं, बकरियाँ, मादनियात, कारोबार वगैरह वगैरह। और जबकि गैर ज़ाहिरी दौलत हमारे पास सोना, चांदी, रुपया और असासा जात होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ज़कात की शरह क्या है। बेसिकली ज़कात की शरह क्या है? इस्लाम ने कहा है कि आप 2.5% जो है वो ज़कात की शरह है कि एक साहिब निसाब उसकी ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दौलत के ऊपर जो रकम अदा करेगा वो है 2.5%, या इसको 1/40वां हिस्सा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ज़कात के अंदर एक चीज़ का ख्याल रहे कि इसके अंदर आपके पास ऐसा सामान जैसे कि मशीनी आलात हैं, खाम माल है, कारखाने की इमारत वगैरह पर ज़कात जो है वो लागू नहीं होती। ठीक है, इसी तरह आपका रिहायशी मकान है, उसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। इसी तरह आपके पास गाड़ी जो आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के अंदर है, ये ना हो कि आपने उसे रेंट के लिए लेके परचेज़ किया, पर के रखा हुआ हो, तो इनके लिए जो है वो ज़कात की शरह नहीं लागू होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको आ गया होगा। ये हमने ज़कात की शरह इसके अंदर मेंशन कर दी है। अब हम मिसाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं ये मिसालें आपको इसलिए साथ साथ करवाता रहता हूँ। देखिए, मिसालें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर एग्जाम्स के अंदर आ जाती हैं, तो आपने इसके ऊपर लाजमी वर्कआउट करना है, इसको लाजमी आपने सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स को किसी को मिस नहीं करना कि कहीं इतनी मेहनत के बावजूद आपका कोई क्वेश्चन रह जाए। होते उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह के हम एक्सरसाइज में करते हैं। अब इसी तरह आपको मिसाल नंबर 1 है, कहता है कि 5 लाख रुपए के ऊपर ज़कात की रकम जो है वो मालूम करें। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, आपने क्वेश्चन को हमेशा जहन में बिठाना है कि क्वेश्चन आपके पास दिया क्या गया है और आपने मालूम क्या करना है, उसी हिसाब से आपने स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैंने लिखा कि मेरे पास कुल रकम जो है वो मौजूद है, वो है 5 लाख रुपये। कितनी है? 5 लाख रुपये। ठीक है, इकाई लाजमी लिखनी है आपने। ज़कात की शरह कितनी है? वो है 2.5%, या आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं 25/10%, या इसको अगर आप मज़ीद सिंपल करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 25/10 ज़रबे। आपको पता है कि परसेंटेज को जब हमने कन्वर्ट करना होता है तो उसको 1/100 से हम ज़रब दे देते हैं। ठीक है, अब हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है कि ज़कात की रकम कितनी है। कुल रकम हमारे पास कितनी है? वो है 5 लाख, और ज़रब किससे देना है? 25/10 ज़रब 1/100 से। ये एक सिफर कट गया, ये सिफर से ये सिफर, 1 2 ये कट गए। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बची है रकम वो बच गई है 500 ज़रबे 25।
तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 12,500 रुपये जो है वो हमारे पास इसके ऊपर ज़कात जो है वो लागू होगी। देखा डियर स्टूडेंट, कितना आसान सवाल है, बस आपने अपनी कैलकुलेशन और अपने स्टेप्स को जो है वो मिस नहीं करना इसके अंदर से, तो फिर आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम इसके एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं ज़कात की। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि 3 लाख रुपए की रकम के ऊपर 40 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी पर ज़कात निकालें, जबकि सोने की कीमत जो है वो 3500 रुपये फ़ी ग्राम और चांदी की कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी ग्राम है। अब देखिए हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी हैं। नंबर 1 तो आपको दिया हुआ टोटल रकम दी हुई है वो है 3 लाख रुपये। फिर सोना कितना मौजूद है, 40 ग्राम मौजूद है सोना, और उसने साथ सोने का रेट भी दे दिया है। इसी तरह चांदी हमारे पास कितनी है, वो 500 ग्राम मौजूद है और साथ ही उसने उसका रेट भी दे दिया है। तो अब हमने इसके ऊपर टोटल ज़कात कैलकुलेट करनी है कि वो हमारे पास कितनी आएगी। अब हमने पहले लिखा कि हमारे पास कुल रकम जो है वो 3 लाख रुपए मौजूद है। 3 लाख रुपए हमारे पास टोटल रकम मौजूद है। सोने का वज़न उसने हमें दे दिया है कि वो 40 ग्राम है। मैं ग्राम लिखने के बजाय इसको जी लिख देता हूँ, 40 ग्राम। और सोने की फ़ी ग्राम कीमत कितनी है, 3500 रुपये। ठीक है, 3500 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पर 40 ग्राम सोने की कीमत निकालना चाहूँ, देखिए 1 ग्राम सोने की कीमत है 3500 रुपये। 40 ग्राम की क्या होगी, 40 ज़रबे 3500। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो आपके पास बन जाएगा 1,40,000 रुपये। ठीक है, ये आपके पास सोने की कीमत आ गई। अब चांदी का वजन उसने आपको कितना दिया हुआ है, वो उसने दिया हुआ है कि 400 ग्राम आपके पास, 400 ग्राम है कि 500 ग्राम है, 500 ग्राम आपके पास इसमें चांदी मौजूद है। चांदी की कीमत कितनी है, वो है 400 रुपये फ़ी ग्राम। ठीक हो गया, तो हमारे पास 500 ग्राम चांदी की कीमत क्या होगी, 400 ज़रबे उसकी कीमत 500। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 रकमें आ गई हैं। नंबर 1 रकम ये आ गई है, नंबर 2 रकम हमारे पास सोने की आ गई है, और नंबर 3 रकम हमारे पास चांदी की रकम आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने कुल रकम मालूम करनी है कि हमारे पास कितनी रकम मौजूद है। एक तो है 3 लाख रुपए, जमा सोने की कितनी है, 1,40,000 रुपये, जमा चांदी की कितनी है, वो है 2 लाख रुपए। तो हमारे पास यहाँ कुल रकम हमारे पास कितनी बन गई, वो बन गई 6,40,000 रुपये जो है वो कुल रकम होगी। अब ज़कात की शरह आपको पता है, वो मैंने आपको बताई थी 2.5%। इसकी आसानी के लिए मैंने क्या कहता है, जब इशारे को ख़त्म करते हैं तो नीचे इशारे के बाद जितने इनसे होते हैं उतने हमारे पास ज़ीरो आ जाते हैं, और ये परसेंट आ गई। इसको हम मज़ीद आसान करना चाहें तो 25/10 ज़रबे 1/100, जब हमने इसकी परसेंटेज को ख़त्म करना है। अब हमने कुल ज़कात निकालनी है किस रकम के ऊपर, 6,40,000 के ऊपर। हमने किसके ऊपर निकालनी है, 6,40,000 रुपये के ऊपर इसकी हमने कुल रकम निकालनी है, ज़कात निकालनी है 6,40,000। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इसकी करना है हमने 25/10 ज़रबे 1/100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास अगर आप इसको टोटल काटें, 1 0 से 0 गया, 0 से 0, 0 से 0 गया, तो ये आपके पास बच गया 640 ज़रबे 25। ठीक हो गया, 640 ज़रबे 25। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 16,000 रुपये इसकी ज़कात आ गई। अच्छा डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से हम कुछ मिस कर गए थे यहाँ पर, क्योंकि वो पेज ऊपर मूव नहीं हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 रकमें आई। एक हमारे पास कुल रकम मौजूद है वो है 3 लाख रुपए। फिर हमने निकाला कि सोने की हमारे पास कितनी रकम आई थी, वो 1,40,000 रुपये आई थी। हमने चांदी की कीमत निकाली, वो निकली 2 लाख रुपये आई। हमने क्या किया, हमने टोटल रकम के ऊपर ज़कात निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने इसको क्या किया कि यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर लिया। हमारे पास टोटल इसका आंसर आ गया 6,40,000 रुपये। हमने ज़कात की शरह में पता है 2.5% होती है, तो ये हमारे पास 25/10। जब हम इशारे को ख़त्म करते हैं तो इशारे के बाद जितने हिस्से होते हैं उतने बटा नीचे में 0 आ जाते हैं। तो एक हिस्सा मौजूद था, इसलिए 25/10 आ गया। और जब हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो 1/100 से इसको तकसीम कर देते हैं या ज़रब देते हैं। तो कुल ज़कात की रकम हमारे पास कितनी आ गई, वो कुल ज़कात की रकम हमारे पास आ गई 6,40,000 ज़रबे 25/10 ज़रबे 1/100। तो 640, ये 0 से 0 कैंसिल हुए, 0 से 0 कैंसिल हुए दोनों, तो बच गया 640 ज़रबे 25। तो उसके हमारे पास टोटल आंसर हमारे पास आ गया 16,000 रुपये। तो यानी कि उसको जो है जिसके पास ये अमाउंट मौजूद है, उसको टोटल जो है इस रकम के ऊपर 16,000 रुपये ज़कात जो है वो अदा करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पहली 2 एग्जाम्पल थी जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह उशर को डिस्कस करेंगे कि उशर क्या है और उसको निकाला कैसे जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।